हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ पे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ और वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल देखिए आप, ये कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉन थे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी अपना चार्ट कुछ ऐसा है। बैंक निफ्टी में अपने को बुलिश फ्लैग दिख रहा है। ठीक है, बुल फ्लैग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुल फ्लैग का काम क्या होता है कि एक अच्छा खासा रैली आता है, फिर कंसोलिडेट होता है और फिर वापस ब्रेकआउट आता है। ठीक है, ठीक है, पहले अपट्रेंड होना चाहिए, फिर क्रिएट होता है, कंसोलिडेशन का टाइम आता है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है और चलते 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 चला जाता है ऊपर। सेम टू सेम ऐसा ही हुआ कि ये मार्केट एक अपट्रेंड में था, बैंक निफ्टी का चार्ट अपट्रेंड में था। अपट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ है इस जगह पे। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि ये वाला लेवल जो है ये ब्रीच होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल को मैं थोड़ा सा और अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ये जो चार्ट है ये कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो जब तक अपने को इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक अपने को फिलहाल बुलिश नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए और जो हाहाकार मचा हुआ है उसके हिसाब से भी ना अपने को थोड़ा अभी सतर्क रहने का ज़रूरत है। ठीक है, बट यहाँ पे है ना, नेगेटिव साइड में जाने का मेरे समझ से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उसके पीछे का सिंपल रीज़न है, आप देखेंगे कि ये जो बुलिश फ्लैग है ये मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे डबल बॉटम भी लग रहा है। जैसा कि आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बॉटम यहाँ है। ठीक है, और दूसरा बॉटम ये रहा। ठीक है, तो ये दो बॉटम लग चुके हैं यहाँ पे और ये दो बॉटम लगने के बाद मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ है ना इसको ब्रीच किया था। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिलहाल अपने को नीचे का व्यू नहीं रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वो आपका बनता है 53,800 के आसपास का। तो ये लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ 53,800। ये लेवल है 53,700 मान लो आप। ठीक है, 53,700 के आसपास का लेवल बनता है यहाँ इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। यानी कि यहाँ से 2,000 से 2,500 पॉइंट मूव कर सकता है मार्केट ऊपर की साइड। ये आपको दिमाग में रखना है। हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर रहे हैं? वीकली टाइम फ्रेम पर। कंडीशन क्या है कि इस वाले लेवल का ब्रेकआउट आना चाहिए। ये कौन सा लेवल है? तो ये लेवल है आपका 52,000 का लेवल है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है? 51,900 नहीं है, ये 51,000 ये लेवल है, 52,000 का लेवल है। ठीक है, 52,100 का लेवल है। जैसे ही 52,100 का लेवल ब्रीच होगा आपको दिखेगा कि ये कुछ इनसाइड कैंडल का है ना यहाँ पे क्रिएशन होता हुआ आपको दिखेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है। ठीक है, और ये जाएगा तो निफ्टी को भी लेके जाएगा। थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिखता है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको वैसी वही एक ये पोल एंड फ्लैग दिख रहा है। ठीक है, जो बुल फ्लैग की बात कर रहा था मैं, तो ये आपको एक पोल दिख रहा है और ये नीचे से एक फ्लैग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और मंथली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल वीक मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए मैं फ़िलहाल बेरिश नहीं हूँ। कल अगर मार्केट होता है तो फिर अपन देखेंगे, लेकिन मेरे लिए जो लक्ष्मण रेखा है, मेरे लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो लक्ष्मण रेखा होगा इस वाले दिन का लो, ये वाला लेवल। ठीक है, और ये लेवल से यहाँ तक का ये पूरा चलेगा, मेरा सपोर्ट जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग वाला। तो फिलहाल मैं अभी कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो। और ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट ही होगा, ब्रेकडाउन का चांसेस मुझे कम लग रहा है। हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन आपको इस लाइन के आसपास मिल जाए, 50,700 के आसपास आपको ये मिल जाए। अगर 50,700 के आसपास मिलेगा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स दिखेगा तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो ये ध्यान रख लेना। मेरा कोई भी बात मानने से पहले ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह सीखता हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो मैं शेयर करता हूँ। इतनी ही बात है बस। ठीक है, अब आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा मार्केट को देखते हैं तो क्लियर है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है? अब यहाँ आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखेगा थोड़ा सा ये एम बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये लेवल का ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा लेवल है? 50,700। ठीक है, 50,700 जब तक ब्रिज नहीं होगा तब तक मेरे समझ से मार्केट में थोड़ा सा बायर की तरफ कंट्रोल रहेगा। 50,700 के बाद है ना थोड़ा सा मार्केट वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट लेवल अपने को नज़र आ रहा है क्या? तो जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे आते हो तो मुझे जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं
वो एक लेवल ये वाला है, इस कैंडल का लो है, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, है ना? डाउन साइड में, और अप साइड में मेरे समझ से एक लेवल मुझे ये लग रहा है, ठीक है। बस इसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ। जब तक 51,740 या 51,800 मान लो, 51,800 जब तक आपका ब्रीच नहीं हो तब तक ऊपर की साइड ट्रेड नहीं ले सकते हैं, और जब तक आपका 51,500 का लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक हम नीचे की साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। फिलहाल ये मेरा प्लान है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 15 मिनट पे देखते हैं कि 15 मिनट पे अपने को कुछ दिख रहा है क्या। 15 मिनट पे दिख रहा है कि अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है, इसको थोड़ा सा अम, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा वो दिख सकता है 51,200 के आसपास, ठीक है। बट ये सपोर्ट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, 51,200 के बाद सीधा ही आपको यहाँ भी दिख सकता है ना? तो ये यहाँ नीचे तक आ सकता है, ठीक है। 50,800, 51,000, ठीक है, ये सब लेवल आ सकते हैं अगर ये वाला लेवल टूटता है तो, 51,500 का लेवल टूटता है तो, ठीक है। तो शॉर्ट इंटरेस्ट रखते हैं अपना एनालिसिस। बैंक निफ्टी का था ये, बैंक निफ्टी का मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो आप लोगों को अगर कुछ लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।